सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को नागपुर में देश के संविधान को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कानून के छात्रों को संविधान से परिचित कराया और भरोसा दिलाया कि संवैधानिक मूल्यों का पालन करने से कभी आप असफल नहीं होंगे। उन्होंने छात्रों को एक बड़े लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। सीजेआई यहां महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीजेजे ने कहा कि भारत के नागरिक के रूप में और वकीलों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे साथी वास्तव में नागरिक और सही शब्द के अर्थों में नागरिक हों, न कि केवल कागज पर। सीजेआई ने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया। सीजेआई ने 2016 के ऐतिहासिक अधिकारों के फैसले का उल्लेख किया और देरी होने पर दुख भी जताया। सीजेआई ने कहा, कानून की दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति यह है कि यह निष्क्रियता से भरा हुआ है और जब आप वकील के रूप में सफल होते हैं और निष्क्रिय व्यक्ति होने के लिए जज बन जाते हैं तो आपको लाखों बहाने मिलेंगे, क्योंकि जड़ता विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार है। लेकिन कानून की सुस्ती आप में नहीं झलकनी चाहिए। जब संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्कृति के पोषण की बात आती है तो सबसे आगे रहें और अपने स्वयं के उदाहरण से आगे बढ़े। उन्होंने न्याय और दान के बीच अंतर भी समझाया। सीजेआई ने कहा, न्याय इस धारणा में दृढ़ता से निहित है कि सभी लोगों के पास कुछ हस्तांतरणीय अधिकार है। दूसरी ओर दान उस व्यक्ति की महानता पर आधारित है जो परोपकारी है। न्याय के मूल कारण से निपटता है, लेकिन परोपकार सिर्फ अन्याय के परिणामों या लक्षणों को संबोधित करता है। उन्होंने आगे कहा, न्याय का उद्देश्य कम्युनिटी को सशक्त बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भर और उन सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जिनके वे हकदार हैं, जबकि चैरिटी न्याय से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को क्षण भर के लिए बढ़ा देती है। इसलिए वकीलों के रूप में आपके जीवन में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने काम को चाहे वकील के रूप में या बाद में जज के रूप में दान करने वाले व्यक्तियों के रूप में न माने, बल्कि ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश करें जो एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार हो जिसमें हर नागरिक को न्याय दिया जा सके। सीजेआई ने आगे कहा, दान कम्युनिटी को सशक्त नहीं बनाता है या न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए पावर का रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। इसके विपरीत न्याय का उद्देश्य स्वयं दान की आवश्यकता को नष्ट करना है। मानव अधिकारों के प्रयोग की पूर्ण उपलब्धता के लिए दान एक कमजोर विकल्प है। अपने आप को न्याय के मार्ग के लिए प्रतिबद्ध करें और यदि आप एक भी आत्मा को छूने में सक्षम हैं, तो आप हद से ज्यादा सफल होंगे। सीजेआई ने समाज में संवैधानिकता की भावना को जगाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा, कुछ लोग हमारे संविधान की पूरी तरह से प्रशंसात्मक शब्दों में बात करते हैं, जबकि अन्य हमारे संविधान की सफलता के बारे में निंदक हैं। वास्तविकता ना तो यहाँ है और न ही वहाँ है। शासी दस्तावेज के रूप में इसकी क्षमता वास्तव में परिवर्तनकारी है। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्रता के समय हमारे समाज को खंडित करने वाली गहरी असमानता आज भी बनी हुई है। इस असमानता को अतीत का एक दूर का सपना बनाने का सबसे अच्छा और निश्चित तरीका है हमारे समाज में संवैधानिकता की भावना पैदा करना। सीजेआई ने दक्षिण अफ्रीका के जज और स्वतंत्रता सेनानी जस्टिस एलबी सैक्स का उल्लेख किया, जिन्होंने द स्ट्रेंज कीमिया ऑफ लाइफ एंड लॉ नाम की पुस्तक लिखी थी। सीजेआई ने कहा, न्याय के साथ कानून का पुनर्गठन सिर्फ एक उद्यम नहीं है जो किसी विशेष देश, क्षेत्र, उदाहरण या समय तक ही सीमित है। यह एक निरंतर संघर्ष है जो समाज के विकास के साथ विकसित होता है और कानून को न्याय के साथ जोड़ दिए जाने के बाद भी हम समाज के साथ चलने का इंतजार करते हैं। सीजेआई ने कहा, जब आप दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो आप इसे कम से कम अपने प्रयास से बेहतर बनाते हैं। बेशक यह रास्ता अनिश्चितताओं से भरा होगा और कोई जीवन की अनियमितता नहीं हो सकता है, फिर भी चुनने से अन्याय के खिलाफ कुछ करो। जेम्स बाल्डविन ने कहा था, जो कुछ भी सामना करना पड़ता है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक इसका सामना नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता है।